एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज से पढ़ी थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी बात से कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, अभी हम फिर से बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए देखते हैं। यदि टू और उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सिंग होती है उन सब्सटेंस की, और मिक्स होकर वो होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन क्या है, यदि एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ए होमोजेनस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर होता है, उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे उस मिक्सचर के वॉल्यूम के अंदर। ओके, वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में, फिक्स्ड पूरे वॉल्यूम के अंदर फिक्स प्रोपोर्शन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे उसका ज़्यादा कंपोजिशन है कहीं पे कम है, वो इक्वली कंपोजिशन अपना रखते हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर मिक्सचर की। तो समझ आया होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी यदि सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो वो सिर्फ क्या होने चाहिए, फिजिकली मिक्स होने चाहिए, उनमें कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो वो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के बनने की कंडीशन क्या है, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए मिक्सचर। ठीक है, तो देखते हैं हम, देखो, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। A homogeneous mixture has a uniform composition throughout the volume of the mixture. An important condition for the formation of a solution is that the substance in the mixture should not react chemically. मिक्सचर के अंदर आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, लाइक 2 कंपोनेंट्स लिए हैं या 3 कंपोनेंट्स लिए हैं, वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तभी वो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली उनमें क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, केमिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन की कंडीशन है। ओके, यदि आगे मूव करते हैं तो सॉल्यूशन हैज जनरली 2 कंपोनेंट्स। आपके पास में किसी का भी सॉल्यूशन बना, जिसका भी आपके पास में सॉल्यूशन आया है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब आपको पूछा जाए कि सोल्यूट कौन सा है, किसी सॉल्यूशन बना के दे दिया, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, आपको मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर दिया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने साल्ट को मिक्स करके अच्छे से स्टाइल करके मिक्स करके आपको दे दिया। अब आप क्या पहचान सकते हो उस सॉल्यूशन में, आप उसे बोल सकते हो टेस्ट करके कि वो सॉल्टी वाटर है। ओके, आप ये बता सकते हो। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे, इसका पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट क्या होता है। चलो अब हम देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। कोई भी सॉल्यूशन है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ओके, तो जो सॉल्यूट होता है वो जनरली आप आइडेंटिफाई करते हो जो अमाउंट में कम प्रेजेंट होता है। जनरली जिस अमाउंट का पार्ट सॉल्यूशन में कम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, और जिसका ज़्यादा प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। पहचानने का ये तरीका हुआ, जनरली हमेशा ऐसे ही पहचाना जाता है कि जो भी आपके पास में सॉल्यूशन है, मैंने एग्जाम्पल लिया था सॉल्टी वाटर का, ठीक है, उसके अंदर क्या था आपके पास में, एक तो सॉल्ट था और क्या था, वाटर था। ओके, यही था, हमने 2 कंपोनेंट लिए थे। अब आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर सॉल्यूट कौन सा है, वाटर कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया सॉल्यूट जनरली कम अमाउंट में जो पार्ट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो साल्ट और वाटर में आपने वाटर लिया है, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें 1 टेबल स्पून साल्ट मिक्स किया, तो कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि साल्ट क्या है, सॉल्यूट है। और वाटर
जो सॉल्वेंट वो होता है जो जनरली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी सॉल्यूशन गिवन है तो आप उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान सकते हो। इसके अलावा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दूसरी होती है। वो डेफिनेशन क्या होती है? सोल्यूट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी मीडियम में जाके क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। तो जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ओके, देखो, सोल्यूट द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन ए मीडियम टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जो किसमें? मीडियम में जाके डिसॉल्व होगा। ओके, तो सोल्यूट हो गया। अब सोल्वेंट क्या होता है? जो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, सोल्यूट जिस मीडियम में डिसॉल्व होता है उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो, सॉल्वेंट इट इज द मीडियम इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स। ये ऐसा मीडियम होता है जिसमें सोल्यूट जाके डिसॉल्व होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया। और जनरली आपको कैसे पहचान में आना चाहिए? जनरली आप कैसे पहचानोंगे? जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो तो सॉल्वेंट का हो जाएगा, और जिसका अमाउंट कम है उसको हम क्या मेजर कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं? सोल्यूट कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा। मैंने एक लिया है सोल्यूट, ओके, और एक वाटर में मैंने, एक बीकर में मैंने लिया वाटर। ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? दिखने से भी पता चल रहा है वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? सोल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। जो पाउडर का मिक्सचर है वो क्या है? सोल्यूट। और ये हो गया सॉल्वेंट। जब आप इसको इसमें मिक्स करोगे तो आपके पास में एक न्यू आ जाएगा, न्यू कलर का फॉर्मेशन आ जाएगा, उसको आप बोलोगे सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो समझ में आया सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे? तो देखो, जनरली द सब्सटेंस इन लेसर क्वांटिटी इज द सोल्यूट एंड दैट इन ग्रेटर क्वांटिटी इज द सॉल्वेंट। बस पहचानने का यही तरीका है, आपको ऐसे ही पहचान में आना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं किसी एग्जाम्पल की। तो आपके वही सॉल्ट का और वाटर का एग्जाम्पल दे रखा है, आप शुगर और वाटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं यदि हम वाटर की एग्जिस्टेंस की बात करें। ओके, मेटर होता है वो यदि अपनी तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कोई भी आपके पास में मेटर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? अपनी तीनों स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। ओके, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो तीनों स्टेट में उसके क्या हो सकते हैं? वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह यूज हो सकता है। इसके बेसिस पर कभी गैस आपका सॉल्यूट बन जाता है, कभी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, कभी सॉलिड होता है दोनों की तरह यूज, और कभी लिक्विड होता है। इनके बेसिस पे आपके पास में 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के? 9 टाइप्स के। एक तो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। इसी तरह लिक्विड के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, और इसी तरह गैस के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह आपके पास में कितने आ गए? 9 सॉल्यूशन आ गए। किस बेसिस में आते हैं? वो मेटर होता है, तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, और तीनों फेज में गैस, लिक्विड, सॉलिड, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट और सॉल्वेंट उनके 9 टाइप्स होते हैं। ओके, देखो, we know that matter exists in 3 states. They combine with each other in different ways to give different types of solution. ओके, अब आपके पास में एक टेबल नजर आ रही होगी आपको। इस टेबल के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये 3 डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन है। यदि गैसियस सॉल्यूशन बोला गया है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट आपके पास में क्या होगा? गैस होगा। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, और उसी के बेसिस पे हम क्या देते हैं? नाम रखते हैं सॉल्यूशन का। ओके, यदि आपके पास में सॉल्वेंट गैस है तो उसको हम बोल देते हैं गैसियस सॉल्यूशन की कैटेगरी में रख देते हैं। अब सॉल्वेंट तो आपके पास में फिक्स हो गया है कि गैस है, गैसियस सॉल्यूशन है। यदि आपको किसी ने बोला कि आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक चीज आपने फिक्स कर ली, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो आपका हो गया गैस। ओके, अब आपका सोल्यूट होता है वो डिफर कर सकता है, वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। इनके बेसिस पे जो गैसियस सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सॉल्वेंट तो गैस हो गई, फिक्स हो गया। अब एक बार जब सोल्यूट क्या होता है, एक बार सोल्यूट आपका गैस है,
ठीक है। तो एक सॉल्यूशन गैस इन गैस सॉल्यूशन बन गया। जब आपका सेकेंड सॉल्यूट लिक्विड हो जाता है तब डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाता है, और जब थर्ड आपके पास में ये सॉलिड हो जाता है तब डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हमें देखना है। तो फर्स्ट कैटेगरी है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का सॉल्यूट है, सॉल्वेंट तो गैस हो गया, फिक्स है, सॉल्वेंट तीनों में गैस रहेगा, हमें क्या चेंज करना है, सॉल्यूट। यदि गैस का ही सॉल्यूट होता है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसियस। ठीक है, दोनों ही गैस है, मतलब सोल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होती हैं। इनका मिक्सचर आपको क्या देता है, गैसियस सॉल्यूशन देता है। ओके, सोल्यूट यदि लिक्विड हो, सॉल्वेंट फिक्स है, गैस है, गैसियस सॉल्यूशन ही बनने वाला है, लेकिन आपके पास में सोल्यूट क्या है, अब लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। यदि नाइट्रोजन गैस में हम क्लोरोफॉर्म होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, उसको यदि थोड़ा सा मिक्स करके उसका मिक्सचर बना देते हो तो आपके पास वो कैसा सॉल्यूशन होता है, लिक्विड इन गैस। ओके, गैसियस सॉल्यूशन होता है, लेकिन सोल्यूट क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है। इसी तरह यदि आपके पास में सोल्यूट सॉलिड हो तो इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट यदि आगे मूव करते हैं तो हमारे पास में सेकंड कैटेगरी आती है लिक्विड सॉल्यूशन। अब मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बोला है तो क्या आपको पता चल रहा है कि हमने क्या फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अब हमारा क्या होने वाला है, लिक्विड। सॉल्वेंट लिक्विड है, लेकिन हम क्या सॉल्यूट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमने ली, सॉल्वेंट तो लिक्विड था, हमने सॉल्यूट क्या कर दिया, गैस कर दिया। तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट इसके अंदर गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, सॉल्यूट है, और वो किस में डिजोल्व हो रही है, वाटर के अंदर। तो ये आपका कौन सा एग्जांपल हो जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन में, जिसका सॉल्यूट क्या है, गैस है। इसी तरह यदि लिक्विड आपके आ जाता है तो लिक्विड लिक्विड इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। इथेनॉल भी लिक्विड होता है, वाटर आपका लिक्विड है ही, उन दोनों का मिक्सर बनाते हो तो आपके पास में क्या आता है, लिक्विड सॉल्यूशन आता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, फिर आता है आपके पास में सॉलिड। तो आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोज को आप किस में डिजोल्व करो, वाटर के अंदर डिजोल्व करो, तो ग्लूकोज आपका क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, और वाटर आपका क्या है, लिक्विड है। ओके, इसी तरह आते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या आपने कंफर्म कर लिया कि आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। अब आपने सॉल्यूट चेंज किया, गैस, फर्स्ट आपने गैस लिया, तो इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ओके, आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस होती है, ओके, ये भी लिक्विड, ये गैस है, और जो पैलेडियम होता है वो क्या होता है, एक सॉलिड होता है। ठीक है, एलिमेंट है पैलेडियम, पैलेडियम सॉलिड होता है, उसके अंदर आपने क्या मिक्स किया, हाइड्रोजन को मिक्स करके आपने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। ओके, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है सॉलिड सॉल्यूशन का। ओके, और जिसमें सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो। ओके, आगे चलते हैं और सॉल्यूट देखते हैं। सॉल्यूट लिक्विड हो तब इसका क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। क्या एग्जाम्पल है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। सोडियम आपकी क्या होती है, सॉलिड होती है, अमलगम और मरकरी क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, मरकरी लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। सॉलिड का एग्जाम्पल ले तो हम एलोइस होती है, एलोई आप सब लोग जानते होंगे, एलोइस होती है, वो क्या होती है, सॉलिड का एक अच्छा एग्जाम्पल होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, दो कोई भी मेटल्स होती है, फिर दो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, और सॉलिड होते हैं वो। देखो, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, यदि कॉपर गोल्ड के अंदर डिजोल्व होता है तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड फॉर्मेशन बोल देते हैं। ओके, तो ये क्या थी, आपकी कैटेगरीज थी सोल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, बेसिस क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल चेंज होने का बेसिस था कि सोल्यूट हम क्या यूज करते हैं और सॉल्वेंट हम क्या यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हमने किस में डिवाइड किया था, 9 सॉल्यूशन में हमने डिवाइड किया। आप लोगों को वो 9 सॉल्यूशन पता होने चाहिए क्या है, और उनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, आगे मूव करते हैं और कुछ सॉल्यूशंस के और पार्ट्स होते हैं और टाइप्स होते हैं, उनको देखते हैं। ओके, फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग एक एग्जांपल लेके कंपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बीकर लिए हैं। ओके, दोनों बीकर में मैंने वाटर ऐड कर लिया है, दोनों बीकर में मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर लिया, और मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, दोनों बीकर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, हमने वाटर ले लिया। ओके, अब मैंने क्या किया है, 1
1 टेबल स्पून मैंने क्या किया है, इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ओके, इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 टेबल स्पून क्या कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। ओके, फर्स्ट जो सॉल्यूशन था, हमने वाटर का जो अमाउंट रखा है वो बिल्कुल सेम रखा है। वाटर का अमाउंट हमारे पास में सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। किसका अमाउंट, वाटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट ही तो हमारे पास में ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमने क्या रखा है, सेम रखा है दोनों बीकर के अंदर। और वो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास में, वाटर है। ओके, दोनों बीकर में सॉल्वेंट का अमाउंट सेम और वो वाटर है। फर्स्ट बीकर के अंदर मैंने आपको बोला 1 टेबल स्पून क्या लो, साल्ट ऐड करो। तो हमने ये क्या ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है। सेकंड में मैंने कहा 2 टेबल स्पून आप क्या ऐड करो, साल्ट ऐड करो। तो ये भी हमने क्या ऐड किया है, सॉल्यूट ऐड किया है। तो क्या हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों में सॉल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन क्या हमने सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन थी, या फिर मैं बात करूँ सॉल्यूट की जो अमाउंट था, वो हमने चेंज किया, बिल्कुल चेंज किया मैम। फर्स्ट में तो हमने 1 टेबल स्पून डाली और सेकेंड में हमने क्या कर दिया, 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया। तो अमाउंट क्या हो गया, वेरी हो गया। यदि आप फर्स्ट का जो साल्टी वाटर आपके पास में बनता है उसको टेस्ट करते हो तो ये आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरा टेस्ट करोगे तो वो आपको फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कड़वा लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो सॉल्यूट था उसका अमाउंट ज़्यादा डाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है उसकी स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें कि वो कैसा हमें लग रहा है, टेस्ट में कैसा फील हो रहा है, तो वो कम कड़वा था और सेकंड वाला था वो ज़्यादा कड़वा था, ठीक है, कंपैरिजन में। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोल सकते हैं कि हमने इसमें सोल्यूट का कम अमाउंट मिला है। तो सोल्यूट का कम अमाउंट मिले हुआ है, दैट्स मीन ये फर्स्ट के कंपैरिजन, सेकंड के कंपैरिजन में क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये कंपैरिजन रिलेटिव टर्म है एक दूसरे से, इसलिए हम इसी तरह इसको समझ सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमने फर्स्ट देखा 1 टेबल स्पून था, वाटर का अमाउंट सेम था, वाटर के अमाउंट में 1 टेबल स्पून आपने क्या किया, साल्ट ऐड किया। तो वो किस में प्रेजेंट था, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा तो जस्ट इसका सेकंड वाला पार्ट देख लो, जिसमें क्या होती है, रिलेटिवली लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट का लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ए बीकर और बी बीकर दोनों में कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है और कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। जो ए है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो बी है वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि ए में तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कम है और बी में क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट हमने ऐड किया है। तो समझ आया, ये दोनों टर्म एक दूसरे की रिलेटिव होती है, इसलिए हम इसको इस तरह समझ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वन दैट हैज ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, जिसका क्या होता है, डिसॉल्व सॉल्यूट का स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट हो। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट हैज ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। ओके, समझ आए यहाँ तक। अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, वो एग्जांपल हम देखते हैं। देखो, हमेशा खाना खाते हो, ठीक है, किसी की कैपेसिटी 3 चपाती खाने की होती है, किसी की 4 होती है, किसी की 2 चपाती खाने की होती है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, या फिर हम मेरी बात कर ले, किसी भी की बात कर ले, कोई एक है स्टूडेंट, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है चपाती खाने की, वो है 2 मैक्सिमम चपाती वो खा सकता है, 2 से ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं खा सकता है, 2 उसकी खाने की है मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो अब क्या है, उसने एक चपाती ली, ठीक है, फिर उसके बाद में उसने दूसरी चपाती ली, उसने दोनों चपाती खा लिया, उसकी कैपेसिटी 2 चपाती खाने की थी, तो मतलब वो फुल हो चुका है, ठीक है। उसको अब एक भी चपाती, एक नहीं हाफ भी चपाती अब नहीं जा सकती, तो वो क्या है, वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है, मतलब इससे ज़्यादा वो किसी भी कंडीशन में नहीं ले सकता, नहीं खा सकता, इनटेक नहीं कर सकता इससे ज़्यादा वो। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। ओके, कि इससे ज़्यादा तो आप बिल्कुल भी नहीं खिला सकते हो इसको, इतना ही ये खा सकता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो सैचुरेशन कंडीशन में जा चुका है, मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो है। तो सॉल्यूशन में भी यही होता है, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट को यदि हम डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, वो नीचे बेस में जाके
बैठ जाएगा, ठीक है। वो इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया सैचुरेशन क्या होता है? भाई बस मेरा हो चुका है, 2 से ज़्यादा चपाती मैं नहीं खा सकती हूँ, तो मेरा वो सैचुरेशन लेवल आ चुका है कि अब 2 से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। इसी तरह यदि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व किया, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके बाद वो इससे ज़्यादा अमाउंट को क्या नहीं कर सकता, सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकता, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि वो उसका सेचुरेशन पॉइंट है, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो सेचुरेटेड हो चुका है, इससे ज़्यादा अमाउंट हम उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल की बात कर लें, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया। अब हमने इसका सेचुरेशन देख लिया है। सपोज हमें पता है ये एक ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ 4 टेबल स्पून क्या हो सकती है, मैक्सिमम डिजोल्व हो सकती है। इससे ज़्यादा यदि आप एक भी डालते हो तो वो डिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसका सेचुरेशन पॉइंट है। हमने कैसे पता किया, हमने साल्ट वाटर लिया, उसमें 1 टेबल स्पून क्या करी, सॉल्ट की ऐड की, उसको अच्छे से स्टायर किया और क्या कर लिया, सॉल्यूशन बना दिया, वो आसानी से डिजोल्व हो गई। फिर सेकंड चम्मच डाली, वो भी आसानी से डिजोल्व होगी। थर्ड डाली, वो भी डिजोल्व होगी। 4 भी डिजोल्व होगी। जैसे ही आपने 5th नंबर टेबल स्पून आपने जैसे ही सॉल्ट की उसमें ऐड की, वो जाके नीचे बैठ गई बेस में, वो डिजोल्व नहीं हुई। तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन है, वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो 4 टेबल स्पून से ज़्यादा अमाउंट क्या नहीं कर सकता है, डिजोल्व नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी भी सॉल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्या होती है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। देखो, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में उसमें और कितना भी अमाउंट आप डालो सेम टेम्परेचर पर, ठीक है, उसी टेम्परेचर पर, लाइक हम सब बात करें रूम टेम्परेचर पर यदि आप और अमाउंट ऐड करते हो तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। आप ये एग्जांपल आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें सॉल्ट या शुगर जो भी आपका मन करे वो डालना स्टार्ट करो। जब तक डालते जाओ जब तक आपको नहीं लगता कि वो नीचे जाके बैठ गया, अब नहीं घुलता है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एक कंडीशन आएगी जब वो नीचे जाके बैठ जाएगा, पूरा सॉल्ट जो भी आपने डाला है और वो नहीं घुलेगा, तो वो क्या हो जाता है, वो सेचुरेशन सॉल्यूशन हो जाता है उस कंडीशन पे। ओके, और वो कंडीशन किस पे होती है, रूम टेम्परेचर पे होता है। ये सब जो भी हम मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे। ओके, देखो प्रिपरेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपके सामने नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। देखो ये साल्ट है, ठीक है, जो हमने ऐड किया था वो नीचे जाके बैठ चुका है। हम ऑलरेडी इसके अंदर क्या कर चुके हैं, सॉल्ट डिजोल्व करते गए। बाद में जब हमने सॉल्ट डिजोल्व किया तो ये नीचे ऐसे कैसे जाके जम चुका है, डिजोल्व नहीं हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि ये और साल्ट डिजोल्व नहीं कर सकता। ओके, समझ आया। चलो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी है। आपको क्या लेना है, वाटर लेना है एक बीकर में, और आपको उसके साथ में क्या लेना है, अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट, आप चाहे सॉल्यूट का कुछ भी ले सकते हो, आप सॉल्ट ले लो या शुगर ले लो। आपने उसमें ऐड करना स्टार्ट किया, अच्छे से मिक्स करके उसको हिलाते जाओ, मिक्स करो अच्छे से, फिर एक और चम्मच ऐड करो। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिटिल अमाउंट उसमें ऐड करते जाओ, उसको मिक्स करते जाओ। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आप उससे ज़्यादा अमाउंट उसमें मिक्स नहीं कर सकते हो, तो उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा सेचुरेशन सॉल्यूशन क्या हो गया है, प्रिपेयर हो चुका है। देखो, टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ए बीकर। सॉल्वेंट हमने लिया है डिस्टिल्ड वाटर। एड ए स्मॉल अमाउंट अबाउट 1 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट to it and stir vigorously with a glass rod till it disappear. Further add a small amount of solute and dissolve it by stirring. Okay, continue the addition of salt to water with vigorous stirring till no more of the salt gets dissolved. At this stage extra added salt will settle at the bottom of the beaker. Filter the solution. The filter thus obtained is the saturated solution of the given solute at room temperature. Just मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। आपके लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आप जितना भी अमाउंट डालोगे वो नीचे जाके क्या करेगा, बीकर में बैठ जाएगा। फिर आप उस बीकर का जो ऊपर का पार्ट है उसको फिल्टर कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसमें उससे ज़्यादा अमाउंट आप सॉल्यूट का डिजोल्व नहीं कर सकते हो। ओके,
इसी तरह होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने एग्जांपल लिया कि आपकी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने की, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट चपाती खाई, जैसे ही फर्स्ट चपाती खाई क्या आप उसके बाद में आपकी कैपेसिटी और है 1 लेने की, लेकिन आपने 1 ही लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि अभी आप अनसेचुरेशन कंडीशन में हो, मतलब सॉल्यूशन का सोल्यूट में इतना अमाउंट डिजोल्व हुआ हो कि उसके अलावा भी उसमें कैपेसिटी हो अमाउंट डिजोल्व करने की, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया? देखो, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ इट कैन डिजोल्व मोर ऑफ द सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मैं बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर सेम है और आपने सिर्फ एक चपाती याद करना है, एक चपाती लिए तो आप एक कोर ले सकते हो, आप में कैपेसिटी है एक कोर लेने की, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनसेचुरेशन कंडीशन। उसी तरह आपने थोड़ा सा अमाउंट सोल्यूट का डिजोल्व किया है, ओके, तो वो है सेचुरेशन कंडीशन, आप अभी थोड़ा और कर सकते हो लेकिन आपने किया नहीं है, तो जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, समझ आ गया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन देखा कि इससे ज़्यादा अमाउंट क्या चला जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। जैसे ही सेचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करते हो, ठीक है, आप हीट करके उसमें क्या करते हो, वो जो अमाउंट जो नीचे बैठ गया था उसको डिसॉल्व कर लेते हो। क्या होता है, आपने बीकर के अंदर लिया वाटर, आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिक्स कर लिया, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे आपके पास में है सॉल्ट का जमा हुआ पार्ट जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, जो एक चम्मच हमने एक्स्ट्रा डाली थी वो पार्ट नीचे जाके बैठ गया है, वो इस क्या नहीं हुआ है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब आप इसको क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको गर्म करते हो, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हो, हॉट करते हो इसको, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, गर्म करते हो, तो ये बीकर में क्या होगा, जो इसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फास्ट मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगी, इंटरस्पेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वाइब्रेशन होगा उनके अंदर, फास्ट मूव करेंगे और उनके बीच में क्या हो जाएगी, स्पेस बन जाएगा, जगह हो जाएगी। जैसे ही स्पेस बना, जगह बनी, जो पार्टिकल्स आपके नीचे थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आपने ऐड किया था, नीचे बैठा हुआ था, वो क्या होगा, उन स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उनमें घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, सुपर सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, उसकी तो कैपेसिटी तो उतनी ही थी लेने की, लेकिन आपने क्या किया, एडजस्ट करके थोड़ा सा उसको हीट देके एडजस्ट करके आपने कितनी क्या घोल लिया, उसमें 1 चम्मच एक्स्ट्रा स्पून उसको हीट देके और डिसॉल्व कर ली, तो वो क्या बन जाता है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब आप उसको कूल करते हो तो वो क्रिस्टल में चेंज नहीं होगा, वो अच्छे से घुल चुका है। जो यहाँ पे देख रहे हो ये एक्स्ट्रा साल्ट जो नीचे जमा हुआ है, वापस यदि आप इसको कूल करते हो इस सॉल्यूशन को, ये सुपर सेचुरेटेड बन चुका है, इस सॉल्यूशन को यदि आप वापस कूल करते हो तो ये वापस इस कंडीशन में नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, उसको यदि हम स्पेसिफिक कंडीशन हीट देके पर्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं उस अमाउंट को। समझ आया? चलो, तो सुपर सेचुरेटेड समझ चुके हैं आप। देखो, ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सेचुरेटेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर if it holds more of the solute than the present in saturated solution at the same temperature. Okay, समझ आया? अब प्रिपरेशन ऑफ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, नजर आ रहा होगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सोल्यूट प्रेजेंट है जो आपने एक्स्ट्रा मिला दिया था। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो स्पेस बनेगा हीट करने पे उनको ऑक्यूपाई कर लेंगे पार्टिकल्स और डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर आप जैसे जैसे स्लोली इसको कूल करना स्टार्ट करोगे, वापस इस कंडीशन में नहीं जाएगा, मतलब ये सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। ओके, समझ आया? एक बार हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन देखते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय स्लो एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कूलिंग ऑफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट सम हायर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट इज प्रिपेयर्ड इन स्लाइटली वार्म वाटर ऑन कूलिंग दिस सॉल्यूशन। कैसे प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, स्लाइटली वार्म वाटर में प्रिपेयर करते हो, जब उसको हम कूल करते हैं, ठीक है, तो जो एक्सेस साल्ट उसने डिसॉल्व किया है पोटेशियम नाइट्रेट का, वो सेपरेट नहीं होता है, तो वो क्या है कंडीशन, वो सॉल्यूशन है वो सुपर सेचुरेटेड हो चुका है। देखो,
the excess salt does not separate out, thus this solution contains more solute in it than it can hold at room temperature and therefore it is known as super saturated solution। ये समझ आ गया होगा आपको। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आज हमने क्या क्या देख लिया, सॉल्यूशन के टाइप्स देखे, सॉल्यूशन क्या होता है वो देख लिया, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने रिलेटिव डिफरेंस देखा। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन देख लिया है। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे, समझ में आ जाए। यहाँ तक किसी को भी यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।